गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। राधे राधे बच्चों। राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया। चलो आज के दिन की स्टार्ट करते हैं नई जोश के साथ। आज संडे प्यारे बच्चों, और संडे को भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं। देखो कि अब समय आ चुका है एग्जाम का, यानी अब हमारा जो टाइम है वो एग्जाम का टाइम है। किसका टाइम है? एग्जाम का। अब जो नेक्स्ट 3 मंथ या 4 मंथ बचे हैं तो अपने बोर्ड के भी पेपर आने वाले हैं और अपने नीट का भी पेपर आने वाला है। देखिए आप लोगों ने क्या किया, क्या कुछ नहीं किया, इससे फर्क आपको ना पड़े, लेकिन फर्क आपको खुद के रिजल्ट से पड़ना चाहिए कि अब ये जो समय आपके रिजल्ट बनाने का समय है और रिजल्ट अच्छा करने का समय, इसमें आपको लगना है और मेहनत करनी है। ठीक है, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आप अगर 2 रोटी दिन में खाते हो 4 बार तो 8 रोटी हो जाती है, और आप एक साथ 8 रोटी खाओगे तो आप वो खा भी नहीं पाओगे और उसे पचा भी नहीं पाओगे। तो कहने का मीनिंग क्या है, अभी आप काउंट कर लो कितना मन से और कितना आपको पढ़ना है, वो रूटीन बना लो डेली। तो मैं हार्डली कह रहा हूँ कि अगर आप बोर्ड की भी तैयारी करते हो तो ऐसा मान के चलो अभी आपके पास 3 मंथ्स है। कितने मंथ्स है? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में कितने डेज होते हैं? 90 डेज। कितने होते हैं? 90 डेज। और 90 डेज में अगर आप डेली के 4 घंटे भी पढ़ते हो, कितने पढ़ते हो? 4 घंटे। तो ये मान के चलो कि आपको 360 घंटे मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 360 घंटे। यानी 1 घंटा हिंदी में, 1 घंटा इंग्लिश में। यहाँ ऐसा भी कर सकते हो, दोनों को आधा आधा घंटा दे सकते हो, अपने ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद 1 घंटा आप फिजिक्स को दीजिए, 1 घंटा केमिस्ट्री को और 1 घंटा बायो को। लगता है कि बायो को तो 1 घंटा देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ रखा है कि उसको 15 मिनट ही देने। तो जो समय बचता है वो समय उस सब्जेक्ट को दो जो आपका सब्जेक्ट वीक है। क्या है प्यारे बच्चों? वीक है। ये स्ट्रेटेजी अभी से बनाओ। और एक चीज़ होती है, इंसान को खुद के काम के लिए सीरियस होना जरूरी है। आप अपने काम के प्रति सीरियस नहीं होगे ना, तो उससे पता है क्या होगा? उससे आपका खुद का मन नहीं होगा काम करने का, क्योंकि आपके अंदर लगन नहीं है। सीरियस का मतलब होता है लगन। क्या होता है? लगन। अब जैसे आप लोगों को पता है संडे था, ठीक है, तो आप ये सोच सकते थे कि संडे है, आज हम लोग स्कूल जाके यहाँ अपने कोचिंग जाके क्या करेंगे, लेकिन मन में एक लगन थी कि यहाँ आके पढ़ना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यहाँ आने के बाद उनके दिमाग में ये रहता है कि नहीं, अपने को तो मज़े करना। देखिए ये कंफर्ट जोन होता है मज़े करना। या देखो कारण खूब सारे होते हैं कि यार मन नहीं लगता, ये कारण है। आप एक बहाना बना रहे हो काम नहीं करने का। क्यों? क्योंकि आप उस कंफर्ट जोन में फंस चुके हो और वहां से बाहर आना ही नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। क्यों? पढ़ोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ोगे तो क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। और मेहनत करोगे तकलीफ देखनी पड़ेगी। और जो इंसान तकलीफ देखेगा तो ये सोचो आगे जाके आपका नाम कितना अच्छा होगा, जब आपके घर वाले बोलेंगे कि मेरी बच्ची या मेरी गुड़िया, मेरा प्यारा बच्चा, प्यारा लाडला, प्यारा प्रिंस डॉक्टर बन गया है। उनके मुंह से ये सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। देखो दुनिया आपको कुछ भी कह दे कि ये फलाना डॉक्टर बन गया, इसने ये नाम रोशन कर लिया, वो कर लिया, वट एवर, जब अपने खुद के पेरेंट्स बोले ना, उस दिन मजा आता है, पता है। और आपके पेरेंट्स अगर ये बोले कि आपने कोचिंग करके समय खराब किया, बर्बाद किया, उस समय आप कितने बहाने ढूंढते हो पेरेंट्स से लड़ने के, हैं? कितने बहाने ढूंढते हो, लो उससे बात कर लो, मैं कोचिंग में पढ़ता था कि नहीं पढ़ता। वो चीज़ें फिर इनकम्प्लीट हो जाती है। आपकी कंप्लीटनेस कब मानी जाती है? जब अपने काम में 100% देते हो। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि इंसान को सक्सेस होना है तो अपने काम को 100% लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी काम को 100% नहीं दे रहे हो, मतलब काम की चोरी कर रहे हो। और दुनिया में सबसे खराब चोरी होती है काम की चोरी। और काम की चोरी किसी को दिखती नहीं है, वो खुद के इंसान को दिखती है। अब हम लोगों को थोड़ी पता है आप यहाँ बैठ के पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, क्या करते हो। हमें कुछ लोगों के बारे में तो पता है वो क्या करते हैं। उनको एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, वो करे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। ना उनको कोई फर्क पड़ने वाला है, ना हमको कोई फर्क पड़ने वाला है। आई बात समझ में? जो टारगेट हम लेके चले थे वो टारगेट पूरा नहीं होगा तो ये सोच के चलो हमने किस चीज़ के लिए इस मुकाम की शुरुआत की थी। हाँ, आप लोगों को क्या जवाब दोगे, हम लोग क्या लोगों को जवाब देंगे। इसलिए लगो, ऐसा लगो, ऐसी लगन लगा दो जैसे मीरा को कृष्ण की लगन लग गई थी। मीरा इतना विलीन हो गई भक्ति के अंदर, उसे पता ही नहीं चला, वो कृष्ण के अंदर समा गई। पता है आप लोगों को, कृष्ण भगवान की मूर्त के अंदर मीरा समा गई थी। इतनी लगन लग गई थी उसको भक्ति की। और रियल में बता रहा हूँ, कृष्ण की भक्ति ऐसी है ना, इंसान खो जाता है। कभी कभी मैं भी कृष्ण भगवान का नाम लेते तो पूरी दुनिया भूल जाता हूँ। अभी पिछले सप्ताह आपने देखा होगा मैं कितना खुश और इतना मस्त रहता हूँ। तो ये सिर्फ कृष्ण भगवान की भक्ति से ही पॉसिबल हो पाए। तो कहने का मतलब है मन में एक लगन लगाओ, काम की लगन।
लगन लगाना भी एक आपस में कहना एक त्याग होता है। लगन का मतलब क्या होता है? त्याग। आप लोग पढ़ाई करते हो तो सारे सुख त्यागना पड़ते हैं, ठीक है। आज की दुनिया में इतनी फैसिलिटी है कि आपका मन भी नहीं करता उन फैसिलिटी को त्यागे, ठीक है। जब हम लोग पढ़ा करते थे, हमारे पास तो मोबाइल तो छोड़ो, हम लोग मतलब इतने में खुश रहा करते थे कि बस जेब में अगर 50 रुपये भी होते थे ना, बाहर हॉस्टल में रहते थे तो ये सोचते थे एटलीस्ट 50 रुपये तो अपने पास है, इसका गुजारा एक महीने में चला देंगे। और तुम्हारे पास आज 5,000 भी हो जाए ना, तुम सोचोगे 15 दिन कैसे निकलेंगे। तो ये फर्क, एक बदलाव आया, वो बदलाव अपने को डुबा रहा है, अपने को ऊपर नहीं ला रहा है। तुम कब ऊपर पहुंचोगे? जब बदलाव खुद में लाओगे, जब आपका खुद का स्टेटस होगा कि आप सोसाइटी में वहां खड़े होंगे जहां पे आपके नाम के आगे एक रेस्पेक्ट वर्ड लगा होगा, डीआर। डीआर इज नॉम, डीआर जो है वो कोई नेम नहीं है, डीआर इज ए रेस्पेक्ट ऑफ योर्स एंड योर फैमिलीज, योर फादर्स एंड एवरीवंस, योर सोसाइटीज। आपकी सोसाइटी आपको सलूट करती है बिकॉज यू आर बिकम ए डॉक्टर, आप डॉक्टर बन चुके हो। ये वही सोसाइटी है, जब आप पढ़ रहे थे तो आपको कहती थी वहाँ मत जा पढ़ने में, कोटा जाके क्या करेगा, यहाँ कहीं और भी जाके पढ़ेगा, यहाँ ऑनलाइन पढ़ेगा, वट एवर कहीं से भी पढ़ेगा तो लोग क्या ताने मारेंगे, तेरे बस की चीज़ नहीं है, तू नहीं कर सकता। और जब उन्हें करके दिखाते हैं तो वही सोसाइटी अपने को रेस्पेक्ट देती है कि कैसा भी था तो यार डॉक्टर बन गया, पिताजी का नाम रोशन कर दिया। तो ये चीज़ लाइफ में उतारनी पड़ेगी, बैठे रहने से ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको इतनी फैसिलिटी घर बैठे मिल रही है, सोचो लोग कोटा में रह के कितना त्याग करते हैं, पता है। आप यहाँ पे खुश रहते हो, कोटा में देखना लोग कितने डिप्रेसिव रहते हैं, पता, इसका दिमाग में इतना लोड होता है उनके, पता है। ये चैप्टर नहीं किया, ये यूनिट नहीं पढ़ी, वो रह गया, तू पढ़ा देगा क्या, नहीं आया तो सीट सॉल्व नहीं हुई, उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, लाखों बातें उनके दिमाग में चलती है। अपने क्या है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, मस्त रह के पढ़ते हैं, ठीक है। सीट का सॉल्यूशन हो गया तो ठीक ना, कोई ना। क्यों? क्योंकि हम मस्त रहना सीख लिए, क्योंकि अभी कंफर्ट जोन में बैठे हैं हम लोग, इसलिए तो हमारे ऊपर डिप्रेशन और टेंशन नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि नीट की तैयारी कर रहे हो। लेकिन उसके लिए लगन लगाओ, दिल लगाओ, मेहनत लगाओ, त्याग करो खुद का। जब तक त्याग नहीं करोगे तो जीवन में सफलता नहीं मिलने वाली है, ना ही मिलेगी। सफलता का मतलब ही है त्याग। खुद को ऐसी लगन में डुबा दो, आप खुद भूल जाओगे कब सुबह से शाम होगी। जो इंसान घड़ी देख के पढ़ता है ना, वो पढ़ता नहीं है, नौटंकी करता है कि मैं 12 बजे बैठा था, 2 घंटे पढ़ लिए, यहाँ सर में 8 बजे आया था, 4 बज की सिर्फ छुट्टी कर दो। दैट इज पार्ट ऑफ, ये एक नौटंकी का पार्ट है कि आप लोग एक नौटंकी करने आए हो, घर से निकले हो, घर वालों को बता रहे हो कि आप पढ़ाई कर रहे हो। वो पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई वो होती है जब समय कम निकल जाता है। हम कभी घड़ी देखते हैं, नीट में पढ़ाते पढ़ाते क्या कि देखो 10 मिनट बचे और पढ़ा लेते हैं, 5 मिनट बचे और पढ़ा लेते हैं, नहीं, क्योंकि हमें पता है हम आपका कैरियर बनाना चाहते हैं, आपके सपनों को जो है वो एंटायर कर रहे हैं, आपके सपनों को एक नई दिशा दे रहे हैं। आप एक दीपक हो माटी का, हम आपकी जो माटी है उस माटी को तैयार करके एक दीपक बनाना चाहते हैं जो आपकी जोत जले और सब जगह प्रकाश फैलाए। आई बात समझ में? तो ये चीज मन में उतारनी पड़ेगी बेटा। दुनिया में मैं एक ही चीज कहता हूं, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ये मैं कह देता हूं। अगर तुम्हें लगता है इम्पॉसिबल है और शिकायतें हैं तो दुनिया में ऐसे लोग हैं, उनको ढूंढो, यूट्यूब पे जाके आपको पता चलता है कि जो लोग हाथ पांव टूटे हुए थे उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, और अपने तो भगवान ने हाथ पांव दे दिए, सलामत है, ये अपनी जो बर्थ है वो चल रही है, कोई तकलीफ नहीं है। माँ बाप तुम्हारे लिए हमेशा हर चीज़ के लिए रेडी है, चाहे पैसा हो, चाहे गाइडेंस हो, चाहे वो सपोर्ट हो। स्कूल वाले आपके सपोर्ट के लिए तैयार है, आपको एक नया इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि 12th क्लास में पढ़ते हुए भी एक डिजिटलाइजेशंस दे रहे हैं। आप कोटा में भी चले जाओगे तो वहाँ पे भी डिजिटलाइजेशन के थ्रू जो क्लास होती है वो एज इट इज क्लास आपको वापस मिल जाए यूट्यूब चैनल पे, वो पॉसिबल भी नहीं है। इतनी ऐसी फैसिलिटी आपको मिल रही है कि आपने जो पढ़ा उसको घर जाके, बेटा ये यूट्यूब क्लास का मतलब क्या होता है, आंख बंद करके कान में ईयरफोन डाल के 2x में चलाओ क्लास, और वो क्लास 10 मिनट में पूरी हो जाएगी और आपको पूरा याद हो जाएगा। ये मतलब होता है ऑनलाइन क्लास का। तुम्हारी तरह नहीं होता है कि हाँ बस देखते रहे, हाँ सर ने उस समय क्या बोला, सर ने मेरे बारे में बोला कि नहीं बोला, सर ने वो डायलॉग बोला कि नहीं बोला। इसके लिए क्लास नहीं होती है, कानों में ईयरफोन डाले, आंखें बंद की, 2x में क्लास चलाई। पता है दुनिया में एक चीज़ होती है विजुअलाइजेशन एंड हियरिंग। अगर इंसान को याद रहता है तो 2 चीज़ों से याद रहता है, एक देखने से और एक सुनने से। हम लोग टूर में घूमने जाते हैं,
और टूर में कोई बंदा गुजरात का मिल जाता है या कहीं का भी मिल जाता है, अपन उसको याद कर लें कि यार बंदा बहुत मस्त है। कब? जो आपके बारे में अच्छा बोलेगा। तो अगर आपके बारे में उसने गालियाँ निकाल दी ना, उसको 10 सेकंड में बोल जाओगे साला कैसा गुजराती था। यहाँ ट्रेन में कोई यात्री बैठा है, हम उसके नंबर ले लेते हैं, यार आप बहुत अच्छे बोलते, कभी याद करेंगे, आना हमारे घर वहाँ आना। क्यों? बिकॉज आवर माइंड इज वर्क ऑन पिक्टोरियल। अपना जो दिमाग है वो पिक्टोरियल पे काम करता है, फोटो। दिमाग सिर्फ फोटो को समझता है। आई बात समझ में? अब मैं बोलूँगा कि डिजिटल बोर्ड, तो दिमाग में डिजिटल बोर्ड बन जाएगा, बाकी दिमाग में ये नहीं लिखाएगा डिजिटल बोर्ड। क्यों? क्योंकि दिमाग जो वर्क कर रहा है वो पिक्टोरियल पे कर रहा है। तो पढ़ाई भी जो है वो किस पे काम करती है? एक तो लिसनिंग यानी कि सुनने पे, और एक देखने पे। तो क्लास तो आपने यहाँ पे देख ली, ठीक है, जाके ईयरफोन लगा दो, 10 मिनट में पूरा रिवीजन कर लो, खत्म। 10 3 मिनट, अरे 20 मिनट मान लो, तो 20 या कितने होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में आपका रिवीजन हो गया। रात को सो तब ईयरफोन में डाल दो, 2x में लगा के शांति से सो जाओ, और कब नींद आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो नींद आ गई मतलब आपकी नीति वैसे ही नहीं थी। तो मेरे कहने का मतलब है आप आराम से ना 2 घंटे देगा दिन के, 2 घंटे। मैं कहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे पूरा ध्यान दिया है और 2 घंटे घर पे जाके पढ़ लिए, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। शिकायतें करना मत सीखो, सर ये वो फलाना वो। मैंने कभी शिकायत नहीं की। कहता जो है वो उसमें आप एक्सेप्ट करो, ये है हमारे पास और यही है, इससे बेटर हो सकता है वो करेंगे, अभी जो है वो बेस्ट है, ये सोचो। क्योंकि इंसान का हाथ में आपका फ्यूचर है, आपकी डायरेक्शंस देने वाले वो हैं, तो वो कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। यही बात, लग जाओ, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, ताकि जो लोग हैं जो आपके क्लासमेट थे उनसे अलग बैठे, वो आपसे ये ना कहे कि आप लोग अलग बैठ के हमारे से कम नंबर लेके। यही बात समझ में? तो ये चीज़ जहन में उतारोगे, तो ये जहन में कब उतरेगी? जब हम लोग उस काम के प्रति लगन लगाएंगे। बिना लगन कुछ नहीं होता है बेटा, ठीक है। ऐसी लगन लगाओ ना आपको पता ही ना चले कि समय कब चला गया। तो वो थिंक होती है, ये नहीं कि सिर्फ घड़ी देखने के लिए यहाँ आते हो, ठीक है। तो घड़ी का तो पता है, घड़ी का काम ही होता है समय दिखाना। कोई घड़ी किसी के लिए अच्छा करती है, कोई घड़ी किसी के लिए बुरा करती है। क्या वक्त खराब था? वक्त खराब सबका आता है, लेकिन उसको अच्छा बनाना भी किसके हाथ में होता है? अपने हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? अपने हाथ में। हम जो चाहते हैं ना वो कर सकते हैं, बस इतनी चीज अपने दिमाग में बिठा लो। पता है, इस सब्जेक्ट की वजह से मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था फिजिक्स में। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि यार इस सब्जेक्ट की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं इस सब्जेक्ट को छोड़ दूं। मैंने इस सब्जेक्ट को इतना सीखा कि आज सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स है। लोग मुझे बच्चा समझते थे, इससे नहीं हो पाएगा, इससे फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता ये। तो मैंने मैदान थोड़ी छोड़ा, मेहनत की ना। मेहनत से हर चीज़ संभव है। हम लोग इतने थक जाते हैं ना, तो भी देखते हैं यार बच्चों को टॉपिक क्या पढ़ाना, ऐसा टॉपिक पढ़ा उनके दिमाग में सेट हो जाए। तो ना दिल से मेहनत किया करो। अब मस्ती मजाक बहुत हो गई, अब तुम मस्ती मजाक करोगे, अब मैं मस्ती मजाक वालों को बिठाऊंगा नहीं। सीरियस होके तो सुन ले, ठीक है। सीधा तेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूंगा। मैं सीरियस होकर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे नहीं हंसने की बात ही नहीं है, मैं सीरियस कह रहा हूँ, ठीक है। जो मैटर है वो तुम्हारा सॉल्व करो, खत्म। क्योंकि देखो मैंने बहुत छूट दे दी, अब मुझे छूट नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। अगर तू दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है तो एटलीस्ट यहाँ तो खुद शांत हो जा, बस खत्म। ये सोच कि तेरी वजह से दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो टीचर्स हो। इस बात को समझ। तो ये सोच कि दूसरे लोग कर रहे तो मैं क्यों नहीं कर सकता। भाई दूसरा अगर स्कॉर्पियो ला रहा है तो फटाक से जिद करके स्कॉर्पियो ला सकता है। दूसरा कोई छोटी सी साइकिल लाता है तो जिद करके साइकिल ला सकता है। तो दूसरा डॉक्टर बन रहा है, तू डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। कौन रोकने वाला है तेरे को? तू खुद ही रोक रहा है भाई, तेरी खुद की आरती रोक रही है। मन के अंदर तूने शैतान बिठा रखा है, उसको खत्म कर, कोशिश कर, जीत, ट्राई कर, बार बार ट्राई कर, बार बार ट्राई कर। जीतेगा? कौन कहता नहीं जीतेगा? जिस इंसान ने बार बार ट्राई की वो कभी नहीं हारा। ऐसा कोई इंसान बता दे जिसने बार बार ट्राई की और वो हारा, मेरे को बता। हारता कोई नहीं है, बस सेटिस्फिकेशन होना चाहिए लाइफ में। मैंने लाइफ में इतनी हार झेली है ना, तुम मेरे साथ मेरी जगह होते ना तो तुम आगे बढ़ना ही बंद कर देते। तो ट्राई करो, क्योंकि समय बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है, दोस्त तो बहुत खराब है, कोई किसी का नहीं है। सीधी सी बात बोलता हूँ, आज ये 2 साल 3 साल अपनी लाइफ में दे दो, कल डॉक्टर बन के तो जिंदगी भर मजे करोगे। जो लाइफ में चाहिएगा वो मिलेगा। तुम्हारे पास सिलेक्शन होगा। तुम्हें अगर मान लो लड़के हैं या लड़की है, तुम्हें अगर आईएएस ऑफिसर से शादी करनी है तो भी तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू आर ए डॉक्टर।
आई बात समझ में? नहीं तो बिना पढ़े लिखे बीएससी करके तुम सपने देखना कि तुम्हारी शादी किसी आईएएस ऑफिसर से हो जाए या किसी बड़े उससे हो जाए। गवर्नमेंट टीचर से शादी करना कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर गुजरना है तो अपने को सक्षम बनाओ कि दुनिया आपको सलाम करे, आप दूसरों को सलाम नहीं करो। आई बात समझ में? चलो अपन टॉपिक पे आते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए कल हम लोगों ने क्या शुरू किया था बेटा, ईएमआई शुरू किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात की थी। और सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने जिसके बारे में पढ़ा वो क्या था, बताइए बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे। उससे पहले मैंने आपको समरी बता दी थी बच्चों। क्या बताया था बच्चों? समरी में सबसे पहले क्या बताया? मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग चीजें बताई जो अपने चैप्टर नंबर 4 में आती है। कौन सा चैप्टर में आती है? चैप्टर नंबर 4। उसकी बातें करना हमने स्टार्ट कर दिया था क्या बच्चों? बातें करना स्टार्ट कर दिया था ना। चलो चलो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ गई अपनी फाइल? भाई किसने सेव की थी? EMI किसने लिखा? EMI होता है बेटा, तू हमेशा जी को जे लिखता था, जे को जी लिखता। देखिए समरी के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में जाना? बेसिक मैग्नेटिक फील्ड्स। उसके बारे में मैंने आपको बातें बता दी हैं, ये हम लोग वापस पढ़ेंगे तो बात करेंगे। देखिए मेन कंसेप्ट था फ्लक्स में चेंज लाना। किस में चेंज लाना? फ्लक्स में। और जैसे ही आप लोग फ्लक्स में चेंज लाओगे एक EMF मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? EMF बोले तो आपको समझना, एक बैटरी क्रिएट हो रही है। वहां क्या क्रिएट हो रही है? बैटरी। और वहां पे अपने को क्या मिल रही है? धारा। क्या मिल रही है? धारा। अब जो बैटरी मिल रही है उस बैटरी का EMF बोले तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो बताएगा फैराडे। क्या बताएगा? फैराडे। फैराडे ने दो बातें बोली। कितनी बातें बोली बच्चों? दो। पहली बात है जब EMF में चेंज करोगे, EMF में चेंज फ्लक्स में चेंज करो। किस में चेंज करोगे बच्चों? फ्लक्स में। कुछ भी बोल देते हो रे है, इसीलिए कहता हूं माइंड को एक जगह लगा के रखो। अगर आप लोग प्यारे बच्चों फ्लक्स में चेंज करोगे तो क्या मिलेगा? फ्लक्स में चेंज करोगे तो क्या मिलेगा? आगे बात समझ में? जो EMF मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये फैराडे ने अपने सेकंड स्टेटमेंट में कहा। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा व्हेन यू चेंज इन द फ्लक्स यू हैव ए प्रोड्यूस इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF दैट इज चेंज रेट ऑफ फ्लक्स, कि चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लक्स कितना है d∅/dt के बराबर होगा। और डायरेक्शन जो बताता है वो लेंज लो बताता है। लेंज मैंने बोल दिया हमेशा अपोज करता है। क्या करता है? अपोज, कि जिसके कारण जिसकी उत्पत्ति हुई है उसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ है? फ्लक्स। किसके कारण हुआ? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मैं बताऊंगा तीन चीजें जो वो फ्लक्स में चेंज लाएगी। कितनी चीजें लाएगी? तीन। लेकिन अपने को सबसे मोस्ट स्टडी किसके बारे में करनी है? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अपने यहाँ पे जो फ्लक्स में चेंज लाने वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड ही है। कौन है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। तीन चीजें होती है जो फ्लक्स में चेंज लाती है। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, और एक होता है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर्स। लेकिन अपने को किसके बारे में जानना है प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना है। तो अपन किसको खत्म करना शुरू कर देंगे? मैग्नेटिक फील्ड को ही खत्म करना शुरू कर देंगे। किसको करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को। यानी अपने जो लॉ लेंज चाचा का जब हम लॉ से लगाएंगे तो हमारा टारगेट रहेगा कि EMF की उत्पत्ति किसके कारण हुई? कि फ्लक्स में चेंज किया। फ्लक्स में चेंज कौन लाया? मैग्नेटिक फील्ड। खत्म करो उसको। क्या करो? जैसे कोई होता है ना कि ये ज्यादा ही कुछ कर रहा है, चलो इसको खत्म कर दो। तो उसी तरह लेंस भी ऑर्डर चलाता है कि हाँ रे कौन है रे? सर मेरा नाम EMF। अच्छा इधर साइड में आ जाओ। हाँ तेरे को कौन लाया रे? फ्लक्स लाया। अच्छा फ्लक्स को बुला, जल्दी से फोन कर। हाँ फ्लक्स बोल भाई, तू कैसे आया रे? अरे दादा हमको भी कोई लाया है। नाम बोल जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड। लेंस चाचा ऑर्डर चलाएगा। नोटिस निकालो जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करो। मैग्नेटिक फील्ड को कौन बोला? ये लेंस चाचा। कौन बोले बेटा? फैराडे बता दिया, लेंज बता दिया। मोशनल EMF के बारे में बता दिया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर का मोशन होता है, यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक की गति होती है तो EMF जनरेट होता है जिसका नाम होता है मोशनल EMF। क्या होता है? मोशनल EMF, अर्थात गतिक विद्युत वाहक बल। क्या कहा जाता है? गतिक विद्युत वाहक बल कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने जो स्टडी की सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या बताया? कि जब करंट बढ़े या करंट घटे तब फ्लक्स में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? फ्लक्स में। तो वहां EMF जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? EMF। और वो जो कॉइल है वहां पे खुद से इंडक्टेंस जनरेट करेगी जिसका नाम होगा सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस। L = 5/I होगा।
क्या होगा L बराबर phi/I। जब हम सीखेंगे वहां पे सारी चीजें बताएंगे। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। एक कुंडली में धारा डाली, उसमें फ्लक्स चेंज हुआ, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आया, उसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के पास गया, दूसरे के फ्लक्स को चेंज किया तो उसमें वापस क्या उत्पन्न की, धारा। इन दोनों के आपस में क्या हुआ, एक दूसरे को देके इंडक्टेंस हुआ। इस इंडक्टेंस को कहा गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहा गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसके बाद लास्ट में पढ़ा डीसी जनरेटर्स। जो डीसी जनरेटर होता है वो क्या करता है प्यारे बच्चों, डीसी को जनरेट करता है, डीसी को पैदा। वही चीज है, वापिस फ्लक्स में चेंज करो। कहानी एक ही है कि फ्लक्स में चेंज करो और धारा लाओ। भाई डीसी जनरेट क्या कर रहा है, इसको जनरेटर मतलब क्या है, जनरेट करना। किसको, डीसी को बनाना। तो यहाँ पे काम क्या करने वाला है, डीसी को बनाने का। तो कुल मिला के करना क्या है, फ्लक्स में चेंज करो। इसमें आर्मेचर होगा, आर्मेचर के फ्लक्स में चेंज करोगे तो आर्मेचर की जो कॉइल्स होगी उसमें फ्लक्स में चेंज आएगा और वहां पे डीसी करंट पैदा हो जाएगी। बस इस चैप्टर में कुछ नहीं, दिमाग लगे तो एक ही चीज ध्यान रखनी है कि चेंज किस में करना है बच्चों, तो ईएमएफ आएगा। और ईएमएफ किससे आता है बेटा, धारा से। कितने आता है बेटा, धारा से। आई बात समझ में। चलो प्यारे बच्चों आगे की कहानी देखते और हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कल आपको मैग्नेट के बारे में बताया और मैग्नेट के फील्ड के बारे में बताया। मैग्नेट के कितने पोल होते हैं बच्चों, कौन कौन से, साउथ। एक्सटर्नल साइड में मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है। कहां होता है बेटा, नॉर्थ से साउथ, यानी आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। कहां प्यारे बच्चों, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। When inside of the magnet, the magnetic field lines flow from south to north. कहाँ जाती है प्यारे बच्चों, साउथ से नॉर्थ जाती है। उसके बाद हमने जाना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कौन सा लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। कौन सा लूप बनाती है बच्चों, क्लोज लूप। क्या ये जो लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या रियल में होती है या इमेजिनरी होती है बच्चों, इमेजिनरी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। ये जो रेखाएं होती है वो काल्पनिक रेखाएं होती है। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। इतना हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था रे, अरे बच्चों पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बच्चों, चमका के नहीं रे, चमका, चमक गया। चलो उसके बाद मैंने आपको बताया बेसिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले मैंने बोला कि हम लोग पढ़ तो गए कि मैग्नेट होगा तो मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, लेकिन हम लोग हर सर्किट में मैग्नेट लाके मैग्नेटिक फील्ड कैसे लाएंगे। तो मैंने बोला यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था लोगों ने, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं सीधा बता रहा हूँ कि किसी कंडक्टर में धारा जाएगी, किसी कंडक्टर में धारा जाएगी। कंडक्टर बोले तो चालक, क्या प्यारे बच्चों, चालक। जब किसी चालक में धारा जाएगी तो आपको उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। क्या बोला प्यारे बच्चों, जैसे कोई वायर का टुकड़ा है, इस वायर के टुकड़े में यदि करंट का फ्लो हो रहा है, इस वायर के टुकड़े में किसका फ्लो हो रहा है, करंट। इसके चारों तरफ क्या आएगा प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए अंगूठा रखो धारा की दिशा में। कहाँ रखो प्यारे बच्चों, धारा की दिशा में। अगर आपको ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, अंगूठा रखो, अंगुली ऐसे ले आओ, और जो ये हाथ का गोरा वाला भाग है जिसे क्या कहते हैं, पाम। क्या कहते हैं, पाम। अपनी हथेली को ऐसे टैप करना है। क्या करना है, टैप। ऐसे टैप करोगे, जहां अंगुलियां जाएगी वो आप, जहां आपका पाम जाएगा अंगुलियों के साथ में, वो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। इतनी बात की थी नहीं की थी बच्चे, बोलो। अरे की थी नहीं की थी बच्चे, की थी मेरे बच्चे। ध्यान से देख, इस साइड निकालना। कहाँ निकालना प्यारे बच्चे, अंगूठा रख इधर, टैप मारो, जोर लगा के, हिस्सा जोर लगा के। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहा है, अंदर। कहाँ रहा है, अंदर। अब जरूरी नहीं करंट ऐसे ही फ्लो हो। करंट क्या हो सकता है बेटा, ऊपर से नीचे भी फ्लो हो सकता है। और जब ऊपर से नीचे फ्लो होगा तो यहाँ से क्या होगा, बाहर, और यहाँ से क्या होगा। अगर भगवान ने दिमाग दिया था, क्या बना लो, घेरा बना लो। क्या बना लो, घेरा। अब ये घेरा बाहर जाएगा, ये घेरा कहाँ आएगा, अंदर। जैसा समझे वैसा करो। और अगर गोल कंडक्टर है, कैसा है, गोल कंडक्टर, कोई रिंग वगैरह है, उसका निकालने का तरीका क्या बताया कि पिछले केस में हमने अंगूठा रखा कहाँ, धारा की दिशा में। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब अंगुलियां रखनी है धारा की दिशा में, तो अंगूठा क्या बता देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। अब देखो प्यारे बच्चों, करंट जा रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा प्यारे बच्चों, बाहर की तरफ। अब करंट कहाँ जा रही है बेटा, क्लॉकवाइज। कैसे जा रही है, तो कहाँ जाएगा बेटा, अंदर। तो इसको बोलोगे क्लॉकवाइज, इसको बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी। फिर हम लोग आ रहे थे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। यहीं से कहानी को स्टार्ट करना है और यहीं से चैप्टर की कहानी को शुरू करेंगे बच्चों। चलो प्यारे बच्चों आ जाओ, बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में।
मैग्नेटिक फ्लक्स को कहा जाता है प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है जो अपने पास में सरफेस होती है, उस सरफेस से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या। द काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस फ्रॉम द सरफेस। एक सरफेस से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड में पढ़ा था कि किसी भी सरफेस एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की संख्या, किसकी प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की संख्या इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कहलाती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि किसी सरफेस से गुजर रही है तो वो क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? तो मैं इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि किसी पृष्ठ से, किसी, आगे बोलो बेटा, क्या बेटा? से गुजरने वाली, कौन बेटा? विद्युत कहां से आ जाएगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। चलो बच्चा, चुंबकीय क्षेत्र की संख्या। चलो अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे आते हैं। कहां थे प्यारे बच्चों? फॉर्मूले। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फॉर्मूला याद है किसी को? फाई बराबर ई डॉट ए। ई डॉट डी नहीं बेटा, एरिया था। ई ए कॉस थीटा होता था। क्या होता था? ई ए कॉस थीटा, यानी कि ई डॉट ए होता था। उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? वी टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपको पता है कि वहां अगर फॉर्मूला पढ़े इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का तो वो था ई डॉट ए। जहां ई क्या था? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ए था एरिया वेक्टर। क्या था? एरिया वेक्टर। जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट हो। मैंने बोला था इस लाइन को ध्यान रखना, इस लाइन पे सवाल खेलता है नीट और जेई। तो अब यहां पे कौन है? मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसमें कौन होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। कौन होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कौन होता है? बी। तो हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड को किससे बताएंगे? बी से। किससे बताओगे? बी से। और वही भी किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लाइन है तो वापस क्या हो जाएगा? ए। तो फाई बराबर क्या आया? अब मैं फाई बी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? फाई बी। फाई बी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मतलब है प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला रहेगा बी डॉट ए। बी का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ए का मतलब क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया, और वह एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इस बात को ध्यान रखना, मैं ये लाइन बार बार रिपीट कर रहा हूं, वह एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। सर इस बात का क्या मतलब है? जैसे ये पूरा एरिया है, इस पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा? इसके परपेंडिकुलर आता है, जो ए आ जाएगा क्या आ जाएगा? लेकिन अगर मान लो इतने भाग में ही मैग्नेटिक फील्ड है, कितने भाग में? इतने भाग में, तो ये आधे भाग में मैग्नेटिक फील्ड है, तब एरिया कितना लेना पड़ेगा? आधा। ये चीज का ध्यान रखना, इस पे कई बार सवाल किया है। आगे बात समझ में? चलो, तो इसका फॉर्मूला क्या बना प्यारे बच्चों? बोलो। बी डॉट, ये सदिश है अदिश है बेटा? सदिश बेटा। डायरेक्शन कहाँ मिल रही बता तो। ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो सदिश होता है क्या? डॉट प्रोडक्ट है बेटा। जब किसी का भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मैंने क्या बोला था कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा जो है वो अदिश को बताता है। किसको बताता? अदिश को। तो बेटा सदिश कैसे हो गया? फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी? फ्लक्स तो खुद ही उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेखाओं के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेखाओं के। और इसने क्या बोला? रेखा जितनी गुजरेगी उतना फ्लक्स होगा। क्या बोला बेटा? रेखा जितनी गुजरेगी उतनी, एंड रेखा को गिनना है। किसको गिनना है? अब रेखा गिनते रेखा सदिश होती है। रेखा की खुद की दिशा जरूर होगी, लेकिन रेखाओं को गिनोगे, 3 रेखा जा रही है, अब 3 रेखाओं की क्या दिशा है क्या? अब उस वाली रेखा की दिशा होगी जिसे तू चाहता है, वो अलग बात है। तूने अपने जिक्र में जिस रेखा को बिठाया है उसकी दिशा होगी और अलग अलग होगी तीनों की, ठीक है। लेकिन जब अपनी इस रेखाओं की बात आएगी तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। आगे बात बच्चा समझ में क्लियर हो गया बेटा? चलो बेटा, अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान से, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बनेगा वो बन जाएगा प्यारे बच्चों बी ए कॉस थीटा। जहां पे बी क्या है प्यारे बच्चों?
मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बोले तो प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। क्या प्यारे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। जहां ए बराबर क्या है? एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कौन सा क्षेत्रफल सदिश? जहां पे चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। जहां चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित। थीटा किसके बीच में प्यारे बच्चों? बी और ए के बीच में। थीटा मैग्नेटिक फील्ड तथा अपने एरिया वेक्टर के बीच में है। इस चीज का आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब बेटा एक चीज बता देता हूं, मात्रक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? मात्रक बोले तो यूनिट। क्या प्यारे बच्चों? यूनिट। यानी यहाँ पे हम जो कहानी पढ़ेंगे वो प्यारे बच्चों मात्रक की पढ़ेंगे। इसका मात्रक क्या आएगा? तो आपको पता है बी का मात्रक होना चाहिए और ए का मात्रक होना चाहिए। बी के बारे में अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो बी का मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। बी बोले तो चुंबकीय क्षेत्र। क्या प्यारे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है बच्चे वो क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला वो वाला नहीं जो कार बनाई, इलेक्ट्रिकल कार का नाम टेस्ला है, वो नहीं है। टेस्ला मेरे अंकल थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की थी। ठीक है, मैं उनके साथ बैठ के खाकरा और खाया करता था। तो बोला मत करो। तो मैं उनके साथ बैठ के जो है अंकल के साथ में चाय खाकरा खाया करता था। तो ये वो वाले अंकल है टेस्ला जी। तो अंकल टेस्ला जी के नाम पे क्या रखा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक टेस्ला। तो बी का मात्रक क्या हो गया? टेस्ला। एरिया का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर स्क्वायर। तो इसका नाम क्या होगा? टेस्ला गुणा मीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ कि अंकल के नाम अंदर आया तो मेरी आंटी भी थोड़ी सी है ना हैरान हो गई कि मेरे पति देव का नाम चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट में, ये तो अन्याय है, अन्याय। अब ईश्वर से प्रार्थना की, भक्ति की, ईश्वर की, भगवान प्रकट हुए, भगवान साइंस प्रकट हुए। तो भगवान साइंस ने बोला क्या चाहिए? बालिके मांगी। तो बालिके ने कहा हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, हे मेरे विधाता, साइंस भगवान, मेरे पति का नाम उसमें आया, मेरा नाम भी आना चाहिए। कि तेरे पति के साथ कौन था? मीटर स्क्वायर था। मैं भगवान साइंस मीटर स्क्वायर को बिलात मानूं, तेरा नाम रखूंगा। बोल तेरा नाम क्या है? कि हे भगवान महामुहिम ईश्वर, मेरा नाम है वेबर। क्या नाम है? वेबर। आज से चुंबकीय फ्लक्स तेरे नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? तेरे नाम से जाना जाएगा। यानी आज से इसका मात्रक वेबर होगा। क्या होगा बच्चों? वेबर। इसलिए इसका दूसरा मात्रक क्या था? वेबर। आई बात समझ में? अब आप देखो कि फ्लक्स का मात्रक क्या हुआ? वेबर। क्या हुआ बेटा? वेबर को WB से लिखो मैं। ये देख के, नई चीज देखते तो आपके मन में लालच होता है कि जी ललचाए रहा न जाए। ऐसी चीज हमारे पास भी होनी चाहिए। पर बस हो कि जेब में कड़कड़ियाँ नहीं हो तो आती नहीं है, सीधी बात है। आजकल फोन पे का जमाना है, किसी दूसरे के नंबर पे पैसे जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जाते भी है। ठीक है, तो ऐसा देखा तो बी के मन में पानी आया। किसके मन में पानी आया? बी के मन में पानी आया। बी ने बोला कि मेरे नाम में भी वेबर लाओ, मेरे नाम में भी वेबर लाओ। उसने भी 16 वर्त किए। कितने वर्त किए? 16 वर्त। बी ने 16 वर्त किए। भगवान साइंस प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? भगवान साइंस। बोल बालिके क्या चाहिए? बोल बालिके क्या चाहिए? कि टेस्ला अंकल की वाइफ को वेबर नाम दिया, मेरे को भी दो वेबर। कि तूने उसके बाद प्रतिज्ञा की तो मैं तेरे में मीटर स्क्वायर ऐड कर दूंगी। क्या ऐड कर दूंगी? मीटर स्क्वायर। उसने बोलेगा चलेगा। क्या बोला? चलेगा। इसका नाम हो गया वेबर अपॉन एरिया। तो वेबर अपॉन एरिया का मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। बेटा वेबर चुंबकीय फ्लक्स का आ गया ना। दो एक जैसे नाम भगवान नहीं दे सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना कि फ्लक्स का मात्रक बोले तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। और फ्लक्स का दूसरा मात्रक वेबर। कौन सा बेटा? वेबर। और अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र का एक और मात्रक जानना है तो वो क्या है? वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या है प्यारे बच्चों? वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में? इतनी कहानी क्लियर है। अब एक सवाल करते हैं और ध्यान से समझने की। बोलिए बेटा। एरिया वेक्टर के बारे में मैं गाउसेस लॉ में बता चुका हूँ। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बता दूँ एरिया वेक्टर क्या होता है। ध्यान से सुन। ये कोई पृष्ठ है? इस पृष्ठ के लंबवत एक वेक्टर लेना है।
ये सतह है, इस सतह का लंबवत वेक्टर कौन सा होता है? ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो इसके लंबवत जो वेक्टर लेगी ना वो एरिया वेक्टर होगा, कुछ नहीं। आई बात समझ? जैसे कि आधा आधा एरिया है तो आधे एरिया का वेक्टर लेना, बस लंबवत लेना है, सरफेस का क्या लेना है बेटा? लंबवत, बस और कुछ नहीं। ये एरिया वेक्टर होता है। कोई भी चीज़ होती है उस चीज़ की जो पृष्ठ है, क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के लंबवत एक वेक्टर आएगा जो एरिया को डिनोट करेगा, उसे कहा जाएगा एरिया वेक्टर कहा जाएगा, जो गाउसेस लॉ में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो गाउसेस लॉ में लोगों को बता रखा है तभी पता है, तो उन्हें गाउसेस नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, अब क्लियर हो गया? अपने दिमाग में क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे पास एरिया होगा उस एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर्स होगा जो क्या कहलाएगा? एरिया वेक्टर कहलाएगा। इतनी कहानी होगी। एक बार देखो बेटा, सबसे पहले किसके बारे में जाना? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। और मैग्नेटिक फ्लक्स में जाना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या। इतनी बात मैंने बताई। फिर मैंने बोला कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? बी डॉट ए। क्या होता है प्यारे बच्चों? बी डॉट ए। और ये क्या आ जाता है? बी ए कॉस थीटा के बराबर आ जाता है। जहां बी किसको बताता है? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को ए बताता है एरिया वेक्टर को। कौन सा एरिया? जितने भाग में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। आई बात समझ में? थीटा किस किस के बीच में था? मैग्नेटिक फील्ड और के बीच में। इसका यूनिट आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में आ गए तो मैग्नेटिक फील्ड की जितनी भी यूनिट्स होती सबके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने किसका निबेड़ा किया? मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने कार दे दी। क्या दे दी? कार। कौन सी कार दी? टेस्ला, जो इलेक्ट्रिकल से चलने वाली पहली कार थी दुनिया की। दुनिया की पहली कार जो इलेक्ट्रिकल से चलती, जिसका नाम क्या था? टेस्ला। किसने बनाया था? टेस्ला ने नहीं बनाया, भूल गए? मैं हमेशा नाम लेता हूं उस इंसान का। दुनिया का पहला अमीर इंसान जिसने मुकेश अंबानी 30 से 4 नंबर पे आता है। एक्स स्पेस वगैरह बने, कभी कभी बताओ ना, बताता तो हूँ मैं तुम लोगों को कई बार। ये अमीर थे क्या बेटा? ये साइंटिस्ट थे बेटा। मैंने आपको कई बार नाम बताया। एक्स स्पेस का एक सैटेलाइट बना रखा है। टाटा टॉप 10 में भी नहीं आता, टॉप 50 में भी उसका नाम नहीं अमीरों में। मैं पहले की बात कर रहा हूँ बेटा। चलो पता करके बताना मेरे को। बस रतन टाटा याद रह गया। अपने पापा का भी नाम बोल दे, वो भी टॉप हाउस में आ जाएंगे। चलो बच्चों पता करके आना, ठीक है? मैं आप भूल गया हूँ नाम, मेरे को याद नहीं, मैं क्या करूँ, मैं भूल गया। कम सुनता है क्या? अपने आप याद आ जाएगा, तुम मुझे मत बता, ठीक है? और थोड़ा ना ध्यान रख बोलने का, दूसरे लोग भी सुनते हैं ऑनलाइन में क्लास को। मैंने तेरे को स्टार्टिंग में भी यही समझाया, समझा? चलो बच्चों अब देखना बेटा, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सवाल कर रहे हैं, सवाल के बारे में ध्यान से सुनिएगा। जो जो चीज़ें बताई उस चीज़ों के बारे में अच्छे से सुनिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस इस तरीके से होगा। इस तरीके से एक सरफेस है, ठीक है बच्चे? वो सरफेस के अंदर से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, जो है वो इस प्रकार से है बच्चे। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से गुजर रहा है। पहले ये समझ लो ये कैसे पड़ी हुई है, इस बात को मैं समझा देता हूँ। देखिए बेटा, ये जो रिंग है वो इस तरीके से है, ठीक है? और इसके सरफेस से ही क्या निकल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है? ध्यान से समझना, पहले कह देता हूँ, फिर क्वेश्चन का आंसर गलत बोलोगे, फिर सर आपने कैसे बताया था, फिर ऐसा करोगे तुम लोग। ये इसकी रेडियस है, क्या प्यारे बच्चों? रेडियस। और यहाँ पे रेडियस के साथ में जो एंगल बना, रेडियस के साथ में जो एंगल बना, वो एंगल कितना था? रेडियस के साथ में जो एंगल बना वो 37 डिग्री था। कितना था प्यारे बच्चों? 7 डिग्री का, ठीक है? आपको इसका फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? निकालना। चलो स्टार्ट हो जाओ। एक सेकेंड, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, क्वेश्चन को चेक करने दो मेरे को, ठीक है?
देखो बेटा, ये जो लाइंस है ना बेटा, वो किस इस तरीके से नहीं है बेटा, बेसिकली ये इस तरीके से रखा हुआ है, ये इस तरीके से रखा हुआ है। क्वेश्चंस को मैं ढंग से देख नहीं पाएगा। इस तरीके से क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है। क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। क्या जा रहा है बच्चे, इसको ऐसे नहीं रखा गया है। कैसे रखा गया है बेटा, ऐसे रखा गया है। आई बात समझ में। और इसके अंदर से क्या गुजर रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अभी वापस कह रहा हूँ कि इसको ऐसे रखा गया है, ना कि ऐसे रखा गया है। अगर तुमने ऐसे रख दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। ऐसे रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, ऐसे। और इसके अंदर से क्या गुजर रहा है बेटा, इस तरीके से कितने कोण पे जा रहा है, 37 कोण पर रेडियस से। ठीक है, यानी कि इसके अक्ष से कितने कोण पे जा रहा है, 37 से एंगल बना के जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मतलब बी जा रहा है। क्या जा रहा है, आपको इसका फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया बेटा, बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। चलो सॉल्व करके बता दो क्या उत्तर आ जाएगा। चलो बोलो जल्दी से। कितना आ जाएगा, cos 4/5। तो एंगल कितना लिया, 37 लिया क्या। एंगल किसके बीच है बोला, ये तो इसीलिए तो मैंने बोला था रिंग को कैसे रखा गया। मैंने 3 बार क्यों बोला, क्योंकि तुम्हें एंगल निकालने में दिक्कत आएगी। बी और ए के बीच में चाहिए, आप बी और सरफेस के बीच में निकाल लो। समझे बात को, मेरा टारगेट ही यही बताया था मैंने कि इसको ऐसे क्यों रखा। चलो एक सवाल मैं कर रहा था, अगला सवाल आप करिएगा। चलो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा बेटा, इसके लंबवत आएगा। क्या आएगा, लंबवत। तो अपने को पता है कि ये मैग्नेटिक, सॉरी ये अपनी क्या पड़ी बेटा, सरफेस है। एरिया वेक्टर ऐसे रह गया। और इधर से 37 पे क्या जा रहा है, देखो 37 पे तो जा रहा है बेटा इस तरीके से, ये आपका 37 पे जा रहा है। और 90 पे ये पड़ा है, कौन बेटा, एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर और ये कौन है, बी। अपने को एंगल किसके बीच में चाहिए, बी और ए के बीच में। इस प्लेन के साथ में बी का एंगल कितना है, 37। तो इस सरफेस के साथ में, इस सरफेस के साथ में एरिया वेक्टर का एंगल कितना है, 90। तो बी और ए के साथ एंगल क्या होगा, 90 माइनस 37। 90 माइनस 37 होगा कि नहीं होगा। तो ये तो अपने को पता है एरिया वेक्टर कैसे मिलने वाला है, ऐसे। तो इसके बीच एंगल जो होगा वो 53 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने बोला था कि इसमें से ध्यान से सबको रखी कैसे गई है। अगर मैं ऐसे करवा देता ना तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता, तो एरिया वेक्टर क्या जाता, 90। क्या जाता, उस समय बी और ए के बीच एंगल कितना हो जाता, 90 हो जाता। क्या हो जाता, लेकिन ये कैसे रखेगी बेटा, ऐसे। और ये 37 पे कौन जा रही है बेटा, इस तरीके से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये 37 पे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो अपने को पता है एरिया वेक्टर लंबवत रहेगा कि नहीं रहेगा। एरिया वेक्टर क्या रहेगा, लंबवत। और जब एरिया वेक्टर लंबवत रहेगा इस तरीके से, अब इसके बीच में एंगल कौन सा बना, ये वाला बना कि नहीं बना, जो है कितना होगा, 53 होगा। कितना होगा बच्चे, 53 होगा। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो क्या बन गया, बी ए कॉस 53। कॉस 53 बोले तो साइन 37, कोस 53 बोले तो साइन 37। और साइन 37 कितना होता है बच्चों, 3/5। तो 5 बराबर क्या आ गया, 3/5 बी। बस खत्म। अगला सवाल कर लोगे आप, अब सवाल कर लोगे। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते और अगला सवाल करवाते हैं प्यारे बच्चों।
देखो अगले सवाल को समझना ध्यान से, यहीं पे लिख दूं सवाल को। चलो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए बच्चों। इसमें रिंग कैसे थी, ऐसी था, आप लिख देना रिंग कैसे है बेटा, ऐसी रखी हुई है बाहर की तरफ, इस तरीके से है, इसमें लिख देना, वरना दोनों सवालों का डायग्राम एक जैसा बनेगा, मैं पहले कह देता हूँ। इसका भी डायग्राम मैं सेम ही बनाऊंगा, डायग्राम कोई अलग नहीं बनाने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रखना इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा था और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे। अब इसका भी जब मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा सेम ही बनाऊंगा, ये देखो इसका भी सेम ही बना रहा हूँ। या इसका एक और तरीका कर सकते हो आप बनाने का, मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना। आप इसको डैश से बना दो, किसे बना दो, डैश से। डैश से बनाने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। आप क्या करो, एक डैश लाइन खींचो ऐसे, यहां पे खींच ली। अब क्या करो, सीधी डैश लाइन गुजारो यहां से बाहर से, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे है। समझे मेरी बात, जिसे पता चलेगा ये तो इसके अंदर से होकर निकल रही है और ये इसकी सरफेस के ऊपर ही है। तो इसके इसमें ऐसे भी लिख सकते हो कि जो बी है वो परपेंडिकुलर किसके, सरफेस के, क्या है, सरफेस के, जिससे आपको पता चल जाएगा। और बी जो ये सरफेस के प्लेन में है, बी कहाँ है बेटा, सरफेस के प्लेन में ही है। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब इसका एंगल मैं लिख देता हूं 45, कितना है बच्चे, 45। अब बता दो फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा फ्लक्स बच्चों, कितना, 1 होगा। कितना आ जाएगा फ्लक्स, है बेटा, दिमाग है नहीं तुम लोगों में क्या। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर। अब बता बी और ए में कितना कोण है, 90 नहीं है क्या। ये इतना मैंने सवाल अभी जस्ट समझाया, मेरे को ऐसा हो सकता है कंडीशन, दिमाग लगाया करो यार। इसमें था कि ये इस तरीके से था, ये एरिया वेक्टर था ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये था आपका 53 पे, ये था पहला केस, ठीक है, ये इसके अंदर से निकल रही थी लाइनें, ठीक है। अब इसके केस में क्या है कि लाइनें इधर से जा रही है, ये इधर बनेगा, वो इधर से गुजर रही थी तो ये से 53 पे गई, एरिया वेक्टर 90, सॉरी 37 पे गई, एरिया वेक्टर 90, तो एंगल कितना बना, 53 बना। अब ये कैसे गई बेटा, ये ऐसे जा रही, इसके प्लेन में ही है, एरिया वेक्टर लंबवत लेना है, इसमें एरिया वेक्टर लंबवत लिया था, ये लो एरिया वेक्टर लंबवत लेकिन ये रिंग ऐसे नहीं रखी, रिंग भी ऐसे ही थी, रिंग ऐसे थी, ये एरिया वेक्टर 90, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, ये केस था पिछला, इस तरीके से था, इस तरीके से था, क्योंकि रिंग ऐसे थी। अब रिंग क्या है बेटा, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे, ऐसे। अब देखो एरिया वेक्टर लंबवत है कि नहीं, ये केस ये वाला है, ये केस ऐसे, इस तरीके से, ये दोनों केस, रिंग ऐसे है, इसमें रिंग ऐसे, दोनों केस में एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में ही है। देखो ये रहा इसका एरिया वेक्टर, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसको रिंग को ऐसे रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रख दिया। अब समझ आया दोनों केसेस के अंदर। तो यहाँ पे फाई कितना आ गया बेटा, 90 सॉरी 0, फाई आ गया 0, क्योंकि थीटा कितना हो गया बेटा। अब कर लोगे सवाल। तो ये दो इंपॉर्टेंट सवाल है, अप्रोच काम करती है सोचने की, क्या काम करती है, सोचने की। ये बी यहाँ पे सरफेस के कैसा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, 37 पे जा रहा है सरफेस के ना, ये ध्यान रखना। चलो आगे देखो, सवाल को करने की कोशिश करो। चलो अगला सवाल करके बता देना मुझे। चलो कोई ना, सवालों से आगे बढ़ते हैं। एक बार लिखना बंद कर दीजिए बेटा, हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। सब लोग इधर देखना, ठीक है। मेन चीज़ अब समझा रहा हूँ, अगर ये समझ में आ गया चैप्टर खत्म है। अच्छा चैप्टर तो समझ में आ ही चुका है, क्या काम करना है। देखिए प्यारे बच्चों,
यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चे? ये क्रॉस निशान अंदर बताता है कि बाहर बताता है? यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर जा रहा है। क्या जा रहा है? क्या बाहर से अंदर जा रहा है? बिल्कुल, बाहर से तो अंदर जाती ही चीजें हैं बच्चों। सर इतना क्यों दिमाग सोचते हो? सर वैसे ही दिमाग नहीं चलता है और ऊपर से आप पता नहीं क्या क्या चीजें पूछ लेते हो, तो वो हैंग हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? हैंग हो जाता है। ध्यान से देखिएगा बेटे, समझिएगा। मेरे पास एक कॉइल इस तरीके से कुंडली है, इस प्रकार प्यारी सी गोल गोल कुंडली है, इस तरीके से कुंडली। ये कुंडली पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है, आराम से ये पड़ी हुई है, कोई टेंशन नहीं है, आपकी तरह मस्त मिजाज से बैठी हुई है। कोई दुनिया की टेंशन है ना खुद की टेंशन है, मस्त अच्छे मूड में है, बस आराम से बैठी हुई। यानी कि यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है अंदर की तरफ, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? वैल्यू, जिसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। यानी कि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। क्या है बेटा? कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, ये बंद कर ले, नोट्स बंद कर ले 2 मिनट के लिए। देख बच्चे, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट। ऐसा मान कि यहाँ पे कोई लाइट है। क्या है? लाइट। ऐसा मान तू, उस लाइट के जाने से, अभी लाइट थी, वो कांस्टेंट लाइट है। कैसी लाइट है? कांस्टेंट। अगर वो लाइट गई तो इसमें करंट आ गई। क्या आ गई? करंट। और अगर तुमने उस लाइट को बढ़ाया तो भी करंट आ गई। और जब लाइट की एक फिक्स वैल्यू थी तब कुछ भी नहीं हो रहा था। क्या कहा? ध्यान से सुनना। अभी अपने पास में लाइट की फिक्स वैल्यू है तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइट गई मतलब क्या हुआ? आपने लाइट को कम किया। करंट समझ जोड़ो, लाइट का मतलब प्रकाश है। यहाँ पे पहले कह देता हूँ, करंट नहीं है, लाइट का मतलब होता है प्रकाश। तुम करंट से जोड़ दिए लाइट को, मारवाड़ियों कहीं के, तुमको सलाम है तुम्हारी सोच को। अब आपने लाइट को कम किया मतलब प्रकाश को कम किया, तो यहाँ पे धारा चलने लगी। क्या चलने लगी? धारा। और आपने प्रकाश को बढ़ाया तो भी क्या चलने लगी? आई बात समझ में? कैसे? ध्यान से सुनना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी कांस्टेंट वैल्यू से खड़ा हूँ, आप भी कांस्टेंट वैल्यू से पढ़ रहे। अब मैं चला जाता हूँ बाहर, तुम्हारी पढ़ने की नीति क्या हो जाएगी? मर जाएगी। क्या हो जाएगी? मर जाएगी। मैं आ गया वापस, तुम वापस क्या हो गए? कांस्टेंट। मैं चला गया वापस, मैं आया वापस गुस्से में, पढ़ने की नीति नहीं, पढ़ते नहीं, काम नहीं करते, ऐसे ऐसे करके चिल्लाऊंगा, तुम्हारा मूड क्या हो जाएगा? चेंज। हमको तो सर से पढ़ना ही नहीं है, मतलब चेंज हुआ। किन केस में? जब पीजे सर का मूड चेंज हुआ। एक तो वो कांस्टेंट वैल्यू से बाहर चले गए, तुम गप्पे मारोगे, आंकोगे, क्या पढ़ा रहा है चुंबक मुख भगवान जाने। और एक पीजे सर गुस्से में आ गए, छोरे पढ़ता क्यों नहीं साले, डंडे से मारूंगा, ऐसा ना ध्यान रखना, पड़ेगी एक। उस समय बोलेगी साले सुबह सुबह ही मारने लग गया यार, उस समय तुम्हारा क्या हो जाएगा? चेंज मूड। उसी तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तब उस कुंडली में कुछ भी नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम किया तो धारा मिली। क्या मिली? धारा। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो भी क्या मिली? धारा। देखो मैंने बोला था कि फ्लक्स में चेंज लाओगे, तो फ्लक्स में चेंज लेने वाला पहला कौन मिला? मैग्नेटिक फील्ड। कौन मिला? मैग्नेटिक फील्ड। देखो बात को जहां से शुरू किया था वही चीज मैं आपको वापस फील दिला रहा हूं कि बी कांस्टेंट जा रहा है तब तो कुछ भी होने वाला नहीं। आई बात समझ में? भाई आप घर में आराम से सो रहे हो तो कोई तकलीफ आती है क्या? नहीं आती। अपने महामुहिम श्रीमान श्री श्री पिताश्री जी के दर्शन हो जाए सुबह सुबह, राली तो क्या तुम खुद ही ठंडे पानी से नहा लोगे। होता है कि नहीं होता है? पहली चीज। और किसी दोस्त का फोन आ जाए, वो पार्टी दे दे, तुम्हारी रालिया क्या क्या ठंड क्या ठाठ, चलो भाई पिज्जा ऑर्डर करो बेटा। समझे कि नहीं समझे? हैं? तो कहने का मतलब क्या? तुम्हारी स्थिति में चेंज आया, तुम बदल गए। बस ये ध्यान रखो, अपनी स्थिति में बदलाव आया, तुम क्या हो गए? बदल। ऐसा ही किसके साथ होता है? इस कुंडली के साथ होता है। ये बेटा आराम से मस्ती मार रहा है, दोस्ती बना ली बी से। किसे बना ली? बी से। पर बी के बॉस ने क्या किया? उसको कम कर दिया। क्या कर दिया? कम। अब बी की धारा चलने लगी, बी की धारा चलने लगी। अब बी को बॉस ने बढ़ा दिया तो भी बी की धारा चलने लगी।
यानी कि बी बढ़ाने से घटाने से किस में चेंज आया, मैग्नेटिक फ्लक्स में, और मैग्नेटिक फ्लक्स आया तो क्या आई, धारा। धारा लेके कौन आ रहा है, ईएमएफ। कौन लेके आ रहा है, बस चैप्टर खत्म। अब तुम इस चैप्टर में जो करना है वो करो। तो यहाँ पे जब बी कांस्टेंट था, कौन कांस्टेंट था बेटा, बी। जब बी एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा था तो कुछ भी हो नहीं रहा था, नो चेंज था। क्या था, नो चेंज। मैं कह सकता हूं कि धारा का मान 0 था। धारा का मान क्या था, 0। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा और मैग्नेटिक फील्ड घटा, क्या धारा मिली, क्या मिली बेटा, क्या मेरे प्यारे बच्चों, जिगर के टुकड़ों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, मैं कह सकता हूं आई नॉट इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू 0। अर्थात धारा नहीं थी, अर्थात धारा मिल गई। कौन मिल गई, धारा मिल गई। समझे बच्चों, अरे चमका कि नहीं चमका बच्चों, चमक गया, समझ आया, जो बोला वो चमका कि नहीं चमका बच्चों, चमक गया बेटा मुकेश, आ गया बेटा मुकेश समझ में। क्या बात है, जोश और जरूर देख के मजा ही आ गया। चलो बच्चों आगे बढ़े, दूसरी चीज की बात करते हैं। अब ये कॉइल है, कुंडली है, कॉइल है और कुंडली। इस कॉइल के कुंडली में इसका एक कांस्टेंट एरिया है। एरिया कैसा है, पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ली, अब किसकी बात करेंगे, एरिया की। अब एरिया कैसा है, कांस्टेंट। तो आई का मान कितना, वापस 0। अब मैंने एरिया बढ़ाया, एरिया क्या किया, कॉइल को बड़ा कर दिया। भाई रेडियस बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा, कॉइल का क्या बढ़ाओगे, रेडियस। रेडियस बढ़ाओगे तो ये क्या होता है, फैल जाएगी तुम्हारी तरफ। जैसे तुम फिजिक्स देख के फैल जाते जैसे तुम फिजिक्स देख के जाते हो कि ये तो हमारे बस की है, क्या नहीं है, बस की, बस की नहीं है, बस की बात नहीं है, नहीं है। जब तुम शादी करने तुम्हारे बस की बात है, फिजिक्स पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है क्या, बढ़िया है साला। बोलिए बेटा, आदेश फरमाइए। चलो, जब इसके एरिया में चेंज लाए तो क्या मिली बेटा, करंट। क्या मिली, करंट। एरिया घटाया हो या एरिया बढ़ाया तो क्या मिला बेटा, तो आई नॉट इक्वल टू 0 लिख दूं, यानी ये लाइन यहाँ पे लिख दूं मैं। कोई दुख वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात, जो बोला वो चमका। चलो अब एक और चीज है, थीटा। कौन है बेटा, थीटा। थीटा, थीटा किस किस के बीच पे था, बी और ए के बीच में। मैंने फाइव लिख दिया ना, है लाडू, ये लो, थीटा बराबर, थीटा बी और ए के बीच में है। अगर मैं थीटा में चेंज किया, क्या किया बच्चों, थीटा में चेंज किया, अगर थीटा में चेंज नहीं कर रहा हूं उस समय क्या होगा बेटा, आपको करंट कितना मिल जाएगा, थीटा में नो चेंज तो करंट कितना मिल जाएगा, 0, और थीटा में चेंज किया तो करंट मिल जाएगा। अब समस्या होगी, क्या होगी, रुको तो सही अरे फैराडे की लाडली लेंज चाचा की बेटी, सुन तो सही ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। समस्या ये हुई कि यार बी कांस्टेंट था, कोई दुख वाली बात नहीं। दुख कब हुआ, बी बढ़ाया और घटाया। एरिया कांस्टेंट था, कोई दुख वाली बात नहीं थी। एरिया बढ़ाया और घटाया, दुख वाली बात हो गई। थीटा कांस्टेंट था, कोई दुख वाली बात नहीं थी। थीटा बढ़ाया घटाया, दुख वाली बात हो गई। बड़ी भारी समस्या हो गई। डोकरों की मीटिंग हुई। डोकरों की क्या हुई, मीटिंग। साइंस देवी को बुलाया गया, साइंस देवी को बुलाया गया। आदरणीय माता जी, हमारे पास तकलीफ है। माता जी ने बोला एक काम कर बेटे, क्या फाई का फॉर्मूला लिख। तो फाई का फॉर्मूला लिखा। हमारे लेन चाचा की जो बेटी थी उसने फॉर्मूला लिखा, क्या माता जी फाई बराबर होता है बी डॉट ए कॉस थीटा। उसने बोला क्या क्या हुआ तेरे साथ, मेरे को पूरी बात बता। देख मेरी माँ जगत जननी, बी में चेंज किया करंट मिली, ए में चेंज किया करंट मिली, थीटा में चेंज किया करंट मिली। तो देवी ने बोला ध्यान से देख। क्या देखो ध्यान से रे, बी में चेंज किया तो करंट मिली, ए में चेंज किया तो करंट मिली, थीटा में चेंज किया तो करंट। क्या ध्यान से देखो। उसने बोला वापस ध्यान से देख। मैं तो ध्यान से ही देख रहा हूँ भाई, मेरे को कुछ दिखा नहीं। कान पकड़ा ऐसे,
ये देख इसके पास में, ओ हो, ये सारा तो चेंज हो रहा है, मतलब ये चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स चेंज। ओ हो माता जी समझ में आ गया। क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स। और बोला था फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या मिलती है? धारा। क्या मिलती है? अच्छा अब समझ आया, अब समझ आया। मतलब बी चेंज हुआ मतलब क्या चेंज हुआ? फाई। ए चेंज हुआ मतलब क्या चेंज हुआ? फाई। थीटा चेंज हुआ मतलब यानी जब फ्लक्स में चेंज हुआ लाला, किस में चेंज हुआ लाला? तो क्या मिला लाला? ईएमएफ। क्या बेटा? ईएमएफ। धारा ऐसे कैसे आ जाएगी? बिना वोल्टेज के धारा आती है क्या? नहीं आती। धारा के लिए क्या चाहिए? ईएमएफ। और ईएमएफ बोले तो बैटरी, ईएमएफ बोले तो बेटा बैटरी। क्या बेटा? बैटरी। और बैटरी से क्या मिलती है? धारा। क्या मिलती है रे बेटा? धारा। अब समस्या, इसका नाम क्या रखे? कि तू आई कैसे? कि मैं तो प्रेरित होके आई। कैसे आई? प्रेरित मतलब इंड्यूस होके। कैसे आई? इंड्यूस। तो आज से तेरा नामकरण करते हैं इंड्यूस ईएमएफ। क्या नाम बेटा? इंड्यूस ईएमएफ। और तेरा नाम इंड्यूस करंट। इंड्यूस अर्थात परिभाषा अब समझ में आई ईएमएफ की। क्या समझ आया? कि जब आप चेंज करो फ्लक्स में, किस में चेंज करो? फ्लक्स में चेंज करना कैसे है? बी ए और थीटा में चेंज करो। किस में चेंज करो? बी और थीटा में। अपन दो में करेंगे नहीं, सिर्फ किस में करेंगे? बी में। समझ गए? आगे बात समझ में? अपने ए और थीटा वाला भी पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ बी पढ़ना है अपने को। तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा मतलब नई बैटरी मिलेगी। क्या मिलेगी? नई बैटरी। यानी अब आपको वहां पे बैटरी बनानी पड़ेगी। इस तरीके से बनाओ, यहाँ इस तरीके से बनाओ। अब टांगों का पता नहीं है, छोटी टांग कहाँ बनाए, बड़ी टांग कहाँ बनाए, लेकिन बैटरी जरूर बनेगी इतना पता है। तो ऐसा करते हैं ना, अपन धारा की दिशा ही निकाल लेते हैं। पहले किसकी दिशा निकाल लेते हैं? धारा की दिशा मिल गई, बैटरी निकाल दो। क्योंकि धारा कहाँ जाती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी बड़ी टांग से छोटी टांग की तरफ। भाई बैटरी लगी होती है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। वंस अपॉन ए टाइम देर बाद ये पिज्जे सर नीमला के नीचे बैठ के पढ़ा रहे थे सर। इस तरीके से होता है। तो ये हायर पोटेंशियल कहलाता है। और ये गुरुजी देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये देखो गुरुजी धारा गई। अरे साले को पड़े, ये तो खाली बाग है, खाली बाग में धारा कब जाती है? अच्छा गुरुजी ने कान मल्ला। ये देख ये ऐसे जाती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। आई बात समझ में? चलो मेरे बच्चों बढ़िया, वेरी गुड। कोई दुख तकलीफ समस्या प्यारे बच्चों? नहीं। जो बोला वो चमका। आगे बढ़े बच्चों। चलो आगे कहानी के बारे में बात करते और थोड़ा सा आगे बढ़ते। चलो अब बेटा एक बच्चे को, वहां पे एक मैडम बैठे हुए थे, लेन चाचा की भतीजी थी। भतीजी ने बोला कि माननीय श्रीमती देवी जी, साइंस देवी जी बताइए कि फ्लक्स चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? फ्लक्स। चलो भाई हो गया तो हो गया, आपने बोला तो कर दिया। आपने बोला भाई फ्लक्स चेंज करो, ला भाई रे छोरे फ्लक्स चेंज करो। मेरे को ये बताओ चेंज हुआ क्या? अब देवी जी तो बोला, बड़ा तगड़ा सवाल पूछा ये तो यार। क्या फ्लक्स चेंज हुआ मतलब क्या चेंज हुआ? मैं तो सोचते सोचते चक्कर आने लग गए। अपने तो बस की बात नहीं। अपन इतने से टाबर थे उस समय, पीछे बैठे हुए थे, वैसे ही अपने ऊपर से जा रहा था, तभी वहां पे कोई देवता बैठे थे। उन्होंने बोला एनर्जी चेंज हुई। क्या चेंज हुई? एनर्जी। जब आपका बदले फ्लक्स, जब आपका बदले तो क्या चेंज हुआ रे? एनर्जी। क्या चेंज हुआ छोरे? एनर्जी। एनर्जी चेंज हुई। तो जब कभी चेंज हो फ्लक्स, जब कभी चेंज हो फ्लक्स, तो क्या चेंज होता है? एनर्जी। और फ्लक्स में चेंज होने से क्या मिलता है? ईएमएफ। और ईएमएफ से क्या मिलती है? धारा। कि पहले धारा की ईएमएफ, पहले ईएमएफ के धारा, पहले बाप के बेटा, बेटा बोल देता था बेटा। इम्पॉसिबल हो जाएगा बेटा, इस दुनिया की ये कहानी पॉसिबल नहीं है। तो पहले करंट के ईएमएफ, करंट क्यों? चलो भाई तुम्हारी बात मान लेते। तो लेंज की बेटी है भाई, मरवा देगी मेरे को। चलो आगे बात समझ में इतनी। चलो अब वहाँ पे एक छोटी गुड़िया और बैठी थी, उसको बड़ा ही डाउट आ गया।
उसने बोला आई हैव ए डाउट। तो मैंने बोला पूछिए आदरणीय मोहन, क्या डाउट है? कि गुरुजी आपने इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ाया था, बताया था धारा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड से आती है। धारा किससे आती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड से आती है। अब समस्या होगी, अब क्या होगी? समस्या। पीजे सर का दिमाग तो ऐसे घूमने लग गया। अब क्या हो गया? धारा इलेक्ट्रिकल फील्ड से आती है, धारा इलेक्ट्रिकल फील्ड से आती है। मैं तो मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स में चेंज कर लिया। अब प्रूफ दो भाई, बिना प्रूफ कुछ भी चलता नहीं है। तो मैंने बोला देख लाला, कि करंट किससे आता है? कि करंट आता है विद्युत क्षेत्र से। किससे आता है बेटा? विद्युत क्षेत्र से। और विद्युत क्षेत्र बोले तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिससे करंट मिलती है, जो हमने पढ़ रखा है। अच्छा, ये कहानी, ये बातें हमारे साथ है। चलो, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड से करंट आई। करंट किससे आता है? जनरली ये मैं तो यहाँ पे आया, अपन तो इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं अभी हम इलेक्ट्रिकल में पहुंच चुके। किससे आया था, याद है किसी को? करंट कहाँ से आया था? वोल्टेज? हाँ, नहीं किया। वोल्टेज बैटरी का, और वोल्टेज क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बेटा? यानी करंट किससे आता है? पोटेंशियल डिफरेंस से आता है। किससे आता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस से। लो, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। क्या मिल गया? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस मिलने से क्या मिला बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड। वही वापस कहानी से, और इलेक्ट्रिकल फील्ड ने क्या दिया? करंट। क्या दी? करंट। और ये करंट किससे आई बेटा? फ्लक्स में चेंज से। किससे आई बेटा? फ्लक्स में चेंज से। तो अपन दोनों को साथ नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग ही पढ़ेंगे। तो एक करंट तो आती है कहाँ से बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड से, जो आता है पोटेंशियल डिफरेंस से, और क्या देता है? करंट। और अपने को यहाँ पे करंट क्या मिली? फ्लक्स में चेंज कर। इन दोनों को साथ में नहीं पढ़ने वाले, वरना तुम गम जाओगे। क्या हो जाओगे? तुम रायते की तरह फैल जाओगे, रायते की तरह फैल जाओगे। दही अलग और प्याज अलग। समझ गए लाला? आगे बढ़े मेरे लाला। चलो बच्चों, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। एक सवाल पूछता हूँ बच्चों, बताना, ठीक है? क्या उत्तर आएगा इसका? देखिए मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे कलेजे के टुकड़े, नहीं पढ़ने वाले बच्चे देखो जल्दी से, पढ़ने की नीति नहीं वाले छोरे देखो जल्दी से। ये देखो बेटा, ध्यान से समझ। अब आधे भाग में मैंने क्या दे दिया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। कितने भाग में दिया रे बेटा? अर्ध भाग में। कितने भाग में? तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा? अंदर है कि बाहर है बेटा? मेरा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। कहाँ है बच्चे? अंदर की तरफ है। समझ गए बेटा? ये इसकी रेडियस है। क्या है बच्चे? रेडियस। कितनी है बच्चे? कैपिटल आर। समझ गए? बोला गया फ्लक्स निकालो, बोला गया फ्लक्स निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे जिगर के टुकड़े, लेंस के बेटे बेटी और लेंस के भतीजे भतीजों, बताओ कि इसका फाई कितना आएगा? आपका वक्त शुरू होता है अभी। जल्दी बोलो रे उत्तर, झिंगुरो। मेरे झिंगुरा उत्तर बोलो जल्दी से बच्चों। यारे बच्चों, क्या उत्तर आएगा? जल्दी से बताइए हमको। जो होगा वो तुमको होगा, हमको क्या होगा बेटा? हेलो बच्चों, चलो बच्चों, बढ़िया, सब मस्त हो तुम लोग? चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से फटाफट। हेलो बच्चों, चलो
हाँ क्या है उत्तर बोलो जल्दी से। 0 कितना आ गया? 1/2। 1/√2 आ गया। वारे वाह, बिल्कुल गलत उत्तर आया तेरा यार, बहुत गलत उत्तर आया तेरा। चलो मैं चेक कर लेता हूँ कितना आता है। और कोई बता सकता है कितना आएगा? 0। अरे वाह जिंगुर, 0। मैं देखता हूँ 0 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, 0 से मिल के आता हूँ। देखो बेटा रेडियस यहाँ से जा रही थी, सेंटर है। क्या है बेटा? मतलब आधे भाग में मैग्नेटिक फील्ड है, आधे भाग में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो एरिया वेक्टर कितना लेना पड़ेगा? a/2। फाई बराबर क्या होता है? b.a cos थीटा। अब अपना टारगेट है थीटा निकालना। क्या निकालना? थीटा। अगर मान लो कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो एरिया वेक्टर कैसे आएगा? यहाँ तो बाहर की तरफ लोगे, यहाँ अंदर की तरफ। अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, एरिया वेक्टर भी अंदर है, तो एंगल कितना होगा? 0। क्या होगा बेटा? 0। और अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो एरिया वेक्टर बाहर लोगे तो एंगल कितना आएगा? 180। तो यहाँ तो आप थीटा क्या ले लो बच्चों? 0। यहाँ क्या ले लो? 180। अब फाई बराबर क्या होता है? b.a। b.a तो क्या हो जाएगा बच्चों? ba cos थीटा। क्या हो जाए मेरे बच्चे? ba cos थीटा। अब ba cos ऑफ थीटा कर लो। b आपको पता नहीं है कितना होता है, जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, एरिया πr² होता है, बट्टे 2 करोगे। क्या करोगे? तो एरिया क्या लेना पड़ेगा? आधा। तो मैंने बोला भी था जितने भाग में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। कोस 0 ले लो तो कितना होता है? 1। तो क्या आ गया बेटा? b/r² बट्टे 2। आया कि नहीं आया बच्चों उत्तर? मेरे कलेजे के टुकड़ा, मेरे लेंस के भतीजे भतीजियों। चलो एक सवाल और दूं बेटा, कर लोगे आप सवाल? चलो एक सवाल और लिखो जल्दी से। क्या सवाल है? ध्यान से सुनो और समझो। सवाल इस तरीके से है बेटा, इसके इतने भाग में मैग्नेटिक फील्ड है। कितने भाग में बेटा? इतने भाग में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ये जो मैं भाग दिखा रहा हूं वो वाला भाग, इसकी रेडियस है बेटा, ये इसका सेंटर हो जाएगा यहाँ पे, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी जिसका मान है b। कितना मान है बेटा? b। तो ये इसकी रेडियस है b, और इस अंदर वाले की जो रेडियस आई b, और बाहर वाले की जो रेडियस है बेटा वो कितनी है? a। कितनी है बेटा? a। यहाँ पे रेडियस का मान कितना है बेटा? a। तो ये रेडियस किसकी है? बाहर वाले की a है, क्योंकि ये इसका सेंटर है। तो यहाँ से इसकी क्या होगी बेटा? रेडियस। और इसकी रेडियस कितनी लिखी बेटा मैंने? b। आपको निकालना है फाई। क्या निकालना है बेटा? फाई। कि इस लूप से कितना फाई निकलेगा, ये आपको निकालना है बच्चों। बताओ जल्दी से। हाँ बेटा जल्दी से बताओ, कितना फ्लक्स आएगा जल्दी से निकाल के बता दीजिए, फटाफट करिए। चलो कितना आया बेटा? है भी ये वो तो मेरे को भी पता है। एरिया कितना होगा? मेन एरिया ही तो निकालना है। हाँ बोल बेटा।
ठीक है बेटा, सही है भाई। ये स्क्वायर करना, ये तूने क्या कर दिया गलत। बेटा मैंने क्या बोला, आप लोग क्या गलती कर रहे हो, आप एरिया निकालने में गलती कर रहे हो। देखो इसमें एरिया आधा लिया था, जितने भाग में मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें कितने भाग में मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ इतने भाग में, तो सिर्फ इतने भाग का एरिया निकाल दो, इतने भाग का क्या निकाल दो, एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा, बी, तो पाई बी स्क्वायर आ गया। फाइव बराबर क्या बनेगा बेटा, बी एक कॉस थीटा। कॉस यहाँ तो जीरो ले लो, क्यों अंदर की तरफ है, तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ हो तो थीटा होगा जीरो, और अगर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लोगे तो थीटा कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू ए कॉस जीरो। तो फाइव बराबर क्या आ गया, बी पाई बी स्क्वायर। बस देख तो ऐसे रहो जैसे कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है, इससे आसान भी कोई सवाल नहीं है। आ गया बेटा, चलो आगे देखो ध्यान से, सॉल्व करते हैं। जल्दी करो, फटाफट, फास्ट फास्ट करो, जल्दी से करो, एकदम जोरदार फटाफट करने की कोशिश करो, जल्दी से। चलो बेटा जल्दी से आ जाओ, और एक सवालों को करते रहो फास्टली फास्टली। समझे कि नहीं समझे रे बेटा, समझ गए, चलो फास्टली फास्टली करते रहो, सवालों को फटाफट करो। चलो आगे सवाल लिखो, लिखो सवाल को जल्दी से। अगला वाला जो सवाल है उसको लिखो बेटा। देखो आगे समस्या क्या है, उस समस्या के बारे में देखते हैं बेटा। आगे हमारी समस्या क्या थी, हमारे पास समस्या ये थी कि हम फ्लक्स में चेंज करते थे, मतलब फाई में चेंज कर रहे थे। तो फाई में चेंज किया तो अपने को पता है करंट मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, करंट। तो समस्या दो प्रकार की आई कि करंट कितनी मिली, कि भाई अपने को ये तो पता चल गया कि आप फाई में चेंज करोगे तो करंट मिलेगा, क्या मिलेगा, करंट। तो समस्या आई कि कितना करंट मिलेगा, यहाँ कहे कितना ईएमएफ मिलेगा, क्योंकि करंट कहाँ से आता है, ईएमएफ से आता है। तो सबसे पहली बात कि कितना ईएमएफ मिलेगा, यहाँ कितनी करंट मिलेगी, और दूसरी चीज दिशा की प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम, दिशा की प्रॉब्लम। तो वही अपने हारे का सहारा, अपने हारे का सहारा, देवी साइंस हमारा, देवी साइंस हमारी। तो हम गए देवी के पास, तो देवी से प्रार्थना की, पूजा की, देवी प्रकट हो गए। बोले वत्स क्या चाहिए, बोले वत्स क्या चाहिए, तो बोले माते ये समस्या आ गई, क्या फ्लक्स में चेंज करो धारा आएगी, फलाना फलाना होगा। फ्लक्स कैसे चेंज होगा, कि बी में चेंज कर दो, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो मेरी परम आदरणीय माता श्री बताइए कि ईएमएफ कितना आया ये कैसे निकालें, और दिशा कितनी आएगी, बस ये बात है। अभी सवाल करते, फटाक से इंस्टाग्राम खोला माता जी ने, साइंस देवी ने, वहां पे यार एक उसका भाई याद आ गया उसको। वंस अपॉन ए टाइम देर बाजे भैया, नीमडे के नीचे राखी बांधी थी उसको, भैया को। भैया का नाम था फेराडे। क्या नाम था, फेराडे। फेराडे कहीं गया हुआ था अपनी आदरणीय महामुहिम श्री फीलिंग धारनी के साथ। रिंग बजी, अब बेचारे के फोन में, बाबा आदम के जमाने का था, एयरटेल की रिंगटोन बजी 2005 वाली। फोन उठा दिया, बहन का फोन था, उठाना जरूरी था। फीलिंग दानी चिड़ीज गई, गुस्सा हो गई, आग बबूला होगी, लाल पीली हो गई, काली होगी। अब फोन तो उठा दिया, बहन का फोन उठा दिया, बोला यस सिस्टर व्हाट इज योर प्रॉब्लम। उसने बोला माई प्रॉब्लम इज दैट कि यू आर द सॉल्यूशन ऑफ माई प्रॉब्लम। सेज विच प्रॉब्लम। तो उसने कहा, बहन ने कहा, देखिए भ्राताश्री मेरे को बताइए कि फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ आया तो कितना ईएमएफ आया, इतनी सी बात है, मेरा नाम दे तो मैं बताऊं। चल तेरा नाम दे दिया, फैराडे का नियम। क्या नाम दिया, फैराडे का नियम। तो फैराडे बोला कि पहला कथन मेरा ये रहना चाहिए कि फ्लक्स में चेंज करोगे तो ईएमएफ मिलेगा, फ्लक्स में चेंज करोगे तो ईएमएफ मिलेगा। कितना मिलेगा, कि भाई फ्लक्स कितनी रेट से चेंज हो रहा है, फ्लक्स कितनी रेट से चेंज हो रहा है, कि भाया फ्लक्स अटे आयो सा बोलो सा मालिक को मैं।
તું કતરી રેટ બદલે વા રેટ વાળા જ બતા દે આપણે કોઈ સેમોન લેવા જાઓ કે ભાયા દેખ સોરા અતરા પૈયા લાગી थारे जैसे तो माल ले नहीं तो मारे माल नहीं बेचनो तो फ्लक्स कौन किया देख EMF मैं जितनी रेट से बदल रहा हूं वो रेट ही मेरी क्या है EMF क्या है EMF तो E बराबर d∅/dt और किसी भी बदलने की रेट क्या होती है d/dt किसी के परिवर्तन की दर प्यारे बच्चों क्या होती है d/dt इसलिए क्या कहते हैं d∅/dt ये नियम कहलाया फैराडे का नियम किसका नियम फैराडे का या भतीजों के मामा फैराडे का नियम भतीजों के मामा फैराडे का नियम ये सॉल्व हो गया। अब दिशा की बात अब उसने बोला सिस्टर ऐसी बात है बुरा मत मानना मेरी फीलिंग धारनी आग बबूला हो गई है वो बेलन वेलन लेके आ रही है पीछे तो माफ करिए विदा दीजिए फोन काट दिया। ये सुन के गुस्सा आ गया साइंस देवी को आग बबूला होगी इसके इतनी मजा ठीक है अब मैं इसके साथ खेल लेती हूँ ईद का जवाब पत्थर से देंगे ऐसा। अब उसने फोन लगाया पहले इंस्टाग्राम पे ढूंढा किसी को एक आ गया लंच कौन आ गया लंच जो था उसका सगा भाई था किसका साइंस देवी का और कुंभ के मेले में बिछुड़ गया था कुंभ के मेले में बिछुड़ गया था साइंस देवी उससे याद किया करती थी कभी इंस्टाग्राम के रील के थ्रू उसकी याद आ गई कि भैया एक प्रॉब्लम है कि भैया पत्र प्रदर्शित करे अपनी बहन के लिए कि मैं क्या करूं तो भाई ने बोला क्या दिशा है कि यार ये फ्लक्स के आने से EMF मिला जिसका मान मैंने d∅/dt उस फैराडे के कहने पे रख तो दिया इसकी दिशा मैं कैसे निकालूं कि उसने बोला इसको पैदा किसने किया कि प्रकृति अरे तेरा नहीं पूछ रहा हूँ तेरे को प्रकृति ने पैदा किया मैं भी जानता हूँ इस फ्लक्स को किसने पैदा किया कि फ्लक्स को ये क्या पूछ रहा है तू फ्लक्स को किसने पैदा किया अरे EMF को किसने पैदा किया ऐसा बोलो अच्छा ये बात थी तो बोला EMF को किसने पैदा किया क्या फ्लक्स ने पैदा किया चलो उसको नष्ट कर दो क्या कर दो ये क्या कर रहा है तो डाकू गुंडा बन रहा है क्या तो सही तो कह रहा हूँ जिसके कारण उत्पत्ति हुई है उसको खत्म करो जिसके कारण जिसकी उत्पत्ति हुई है उसको खत्म करो ये किसका नियम लेंस का नियम किसका नियम मतलब लेंस का नियम मतलब हड़ताल लेंस का नियम मतलब हड़ताल विरोध करना क्या करना हमारी मांगे पूरी करो हाय 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 नीट में सिलेक्शन करवाओ हाय 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 पढ़ाई करो टाइम पे क्या करो पढ़ाई नीट में सिलेक्शन होगा कौन रोक सकता है ये मांग आपकी मेरी पूरी होनी चाहिए मतलब होनी चाहिए समझ गए तो कहने का मतलब है कोई भी चीज हो रही है उसका आपको क्या करना है विरोध क्या करना है विरोध समझ गए तो लेंस का नियम क्या था दिशा बताने के लिए किसका नियम यूज किया लेंस और इसका सॉल्यूशन किसने दिया फैराडे ने किसने दिया प्यारे बच्चों लेंस का नियम क्या कहलाया जिसके कारण उत्पत्ति हुई जिसके कारण उत्पत्ति हुई उसको खत्म करो क्या करो खत्म उसको नष्ट करो या ये क्या करता है बच्चों विरोध क्या करता है बच्चों अपोजिशन पार्टी है कौन है बेटा टी समझ गए चलो जैसे आपको पता हो जैसे कि हम लोग हैं तो हमारा अपोजिशन आप ही होते हो कब जब पढ़ने का मन नहीं आगे बात समझ चलो बच्चों इसका अगला सेशन थोड़ी देर में लंच लेके करेंगे थोड़ा तुम भी पानी आनी पी लो थक गए थोड़ी देर बीत के बाद कहानी शुरू करते हैं राधे राधे चलो बच्चों नमस्कार